नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य हासिल किया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी ना हो। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लोगों के लिए यह भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ, लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जो तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, उसकी सराहना की जा रही है। भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क किया और त्योहारों के दौरान सावधान रहने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। पीएम मोदी ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तब तक युद्ध चल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 10वां संबोधन। इससे पहले उन्होंने 7 जून 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया था। तब प्रधानमंत्री ने कई वैक्सीन नीति का ऐलान किया था। इसके तहत केंद्र ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ली थी। पीएम मोदी ने कोविड रोधी टीकाकरण के तहत गुरुवार को भारत के 100 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने पर देश को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को श्रीनगर जाएंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री 24 अक्टूबर को जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक बंद रखने के अलावा विभिन्न दोपहिया वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ कार्यालय पहुंचकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या मामले में अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा कानपुर स्थित मृतक के घर पहुंची। उन्होंने मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की। अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने मनीष हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू करने की मांग की। मुरादाबाद में एक होमगार्ड वर्दी को शर्मसार करता नजर आया। दरअसल वर्दी पहनकर होमगार्ड का शराब पीते वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। एक बार फिर राजधानी में डेंगू के 100 मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई। यूपी विधानसभा चुनाव में माहौल तैयार करने के मकसद से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रयागराज पहुंचे। शिवपाल यादव ने घरेली इलाके के मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शिवपाल यादव ने इशारों में अखिलेश यादव द्वारा उनकी पार्टी से गठबंधन न करने को लेकर कहा कि जनता समय आने पर खुद ब खुद फैसला लेगी। आगरा में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन पूरे होने पर जश्न मनाया गया। स्मारकों पर जगमगाती लाइटें लगाई गईं। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, एतमादौल्ला में लाइटिंग की गई। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया।
लखनऊ में खादी महोत्सव के रैंप पर खादी का जलवा दिखाई दिया। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने प्रदर्शनकारी किसान साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाते नजर आए। किसान आंदोलन से बैरिकेड हटाते वक्त राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता किसान प्रदर्शनकारियों ने नहीं रोका, बल्कि पुलिस ने इन बैरिकेड के जरिए लोगों की आवाजाही रोकी है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर रास्तों के बंद होने को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि लोगों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़क नहीं रोकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसान संगठनों से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अब इस मामले में सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। लगातार बढ़ रही महंगाई पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के भाजपाई मंत्री जी ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि अब मंत्री जी को भी पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। बीजेपी के मंत्री को उनके बयान पर घेरते हुए अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी का जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट के आखिरी में लिखा कि थार में तो डीजल पड़ता है ना। सपा के साथ गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने महंगाई पर बीजेपी के एक मंत्री की खिंचाई कर दी। राजभर ने कहा कि यूपी की जनता अब भाजपाइयों को पैदल करने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब तो भाजपाई सरसों तेल, अरहर दाल भी नहीं खाते होंगे, गैस सिलेंडर भी नहीं भराते होंगे। पहले महंगाई डायन खाती थी, अब भाजपाई खा रहे हैं। आगरा में भूमाफियाओं से पीड़ित महिला का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में महिला ने खुद को पैर से लेकर कंधे तक मिट्टी से पाट लिया और भू समाधि लेने की बात कह रही। आगरा में महिला ने अपने खेत बचाने के लिए भू समाधि लेने का निर्णय लिया। महिला ने कहा कि दबंगों पर कार्रवाई नहीं होने तक ऐसे ही अनशन करती रहेंगी। अलीगढ़ में एक युवक दी गई। पूरा मामला रेलवे क्रॉसिंग पर मौलाना आजाद नगर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस शिनाख्त में जुटी है। आगरा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां बच्चों से भरी एक स्कूल बस तालाब में पलट गई। ग्रामीणों ने बस में सवार स्कूली बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचाया। तालाब में पड़ी बस से बच्चों को रेस्क्यू करते हुए ग्रामीणों का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीणों ने काफी मशक्कतों से बच्चों को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। घटनास्थल पर अर्जुन नाम के बदमाश को ज्वेलरी बरामद करने के लिए मौके पर सुबह लेकर पहुंची थी पुलिस। ज्वेलरी बरामद होने के बाद दरोगा की पिस्तौल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की गई और मुठभेड़ के दौरान बदमाश अर्जुन को गोली लगी। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने सर्किल चौक के अर्दली रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई बिंदुओं पर बल दिया। बुलंदशहर में पीड़ित के गॉल ब्लैडर का गलत ऑपरेशन करने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया। अस्पताल सील करने के बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर के फरार होने के बाद मरीज का इलाज ठीक से नहीं हुआ था। सीतापुर में कटान रोकने के लिए बनाया गया बांध फट गया, जिसके कारण नदी की तेज धार में 15 मीटर लंबा बांध ताश के पत्तों की तरह बह गया। बांध फटने से बंस्तापुर गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। बैराजों से पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जौनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मस्जिद के पास दो मंजिला मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान के नीचे दबकर मरने वालों में एक महिला और उसके 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक पड़ोसी की भी मौत हो गई। फर्रुखाबाद पहुंचे राजस्व विभाग के राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार आज तहसील सदर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने अपनी समस्या मंत्री के सामने रखी। हापुड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये ठग पैसे दोगुना करने के नाम पर ठगी करते थे। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली पदयात्रा का बस्ती मंडल से आगाज किया है और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह भी इस दौरान पहुंचे। बिजनौर में सोशल मीडिया पर हिरण का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां गंगा में बहकर आया हिरण बैराज के गेट पे फंस गया। वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद हिरण को बाहर निकाला गया। मिशन शक्ति फेज 3 के क्रम में हरदोई में छात्रा को एक दिन के लिए अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कल से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक इंटर कॉलेज में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी, तो वहीं साथ में कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि कांग्रेस यूपी चुनाव को लेकर 7 प्रतिज्ञा लेगी। बरेली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और समाजवादी छात्र सभा में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिली है। अमरीपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आज दौरा था। इस दौरान डिप्टी सीएम ने स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। गुजरात के एक व्यापारी को गाजियाबाद के पति पत्नी ने हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया, जिसके चलते 80 लाख रुपए दोनों ने अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। आपको बताएं कि इन दोनों पति पत्नी ने कई महिलाओं के साथ मिलकर हनी ट्रैप का पूरा गैंग तैयार किया हुआ था। ये पूरा खेल पूरी तरीके से चलता था। Snapchat.com पर ये काम किया करते थे। लखनऊ के भगवानपुर प्रधान और उनके समर्थकों की दबंगई देखने को मिली, जहां समितियों के गठन के दौरान वाद विवाद के बाद मारपीट हुई। देहरादून में बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 22 और लापता की संख्या 2 बताई जा रही है। भगवान तुंगनाथ का मंदिर बंद होने में अब महज 9 दिन का समय बचा है और देवस्थानम बोर्ड ने गेट को बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी। 30 अक्टूबर को पूरे विधि विधान के साथ उनकी डोली रवाना की जाएगी और सभी श्रद्धालुओं को 1 नवंबर से जगत कल्याण के लिए शीतकालीन मक्कू मठ में विराजमान होंगी। गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों हुई बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने उत्तराखंड के दौरे पर आए और उत्तराखंड सरकार ने अमित शाह के सामने वहां के व्यवस्थाओं के अपग्रेडेशन को लेकर एक प्रस्ताव रखा, जो अभी तक पेंडिंग है। हालांकि इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, जो सभी राज्यों के लिए काम करेगा। इस पर अभी 4 मीटिंग होनी है।